Hello students, in the last lecture we have learned exercise 4.2 and question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. Now we are going to learn question number 5. अब देखो question number 5 में क्या दिया है हमें, find the combined equation. निकालना क्या है हमें, combined equation ही निकालना है of a line passing through the origin. ठीक है, कौन सी लाइन्स का, जो हमारे ओरिजिन से पास हो रही है, ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और दोनों लाइन्स हमारी क्या बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है विथ कौन सी लाइन के साथ, ये वाली लाइन्स के साथ. तो अब इमेजिन करो फिगर कैसी होगी हमारी. ठीक है, ये हमारी होगी y एक्सिस और ये होगी हमारी x एक्सिस. अब उन्होंने क्या बोला है कि कंबाइन इक्वेशन निकालना है कौन सी लाइंस का, पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. अब देखो ये दोनों हमारी लाइंस कैसी होंगी, ओरिजिन से पास हो रही होंगी. ठीक है, इस टाइप के, ये सपोज B है और ये A है. ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन O. ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन. अब एक लाइन होंगी हमारी 3x + 2y - 11 इज इक्वल, दोनों लाइंस हमारी कैसी लाइन बना रही, इस टाइप में. अगर सपोज ये है, ठीक है, ये जो हमारी लाइन है वो कौन सी लाइन है हमारी, 3x + 2y - 11 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है. और ये दोनों के मतलब इस लाइन के साथ ये दोनों हमारे लाइंस कितने डिग्री का एंगल बना रही, 30 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, अगर इस टाइप का लिख सकते हो तो इस टाइप का भी ले सकते हो आप लोग, अदरवाइज ऐसा भी ले सकते हो. अदरवाइज इस टाइप की भी हमारी डायग्राम हो सकती है कि एक ओरिजिन यहाँ से और ये दूसरी इस टाइप में हो सकती है, और ये लाइन ऐसे भी जा सकती है. तो ये भी एंगल हमारा क्या हो सकता है, 30 डिग्री का. ठीक है, तो इस टाइप की भी फिगर हो सकती है और उस टाइप की भी फिगर हो सकती है, डिपेंड ऑन हमारा डिग्री. मैंने बस अज्यूम करके ये फिगर निकाली है. ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन. लेट OA एंड OB, ये क्या होंगी हमारी लाइंस होंगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, लेट OA and OB be the lines passing through the origin. ठीक है, और क्या कर रही है, दोनों लाइंस क्या कर रही है, मेक कर रही है एंगल कौन से डिग्री का, 30 डिग्री का, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ कौन सी लाइंस के साथ, 3x + 2y - 11 इज इक्वल टू 0, इस लाइन के साथ. ठीक है, अब देखो ये लाइन के साथ, तो इस लाइन का हमें स्लोप मिल जाएगा, एक स्लोप मिलेगा. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन 3x + 2y - 11 इज इक्वल टू 0 इज, क्या होगा, स्लोप क्या होता है, -a/b, -a/b. तो क्या मिलेगा हमें, -a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 3 एंड b इज कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब y का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी 2 है, तो 2. तो क्या मिला हमें स्लोप, -2/3 एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये चीज़ मिल गई हमें. अब देखो हमें निकालना क्या है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है, किसका, कोई भी दो लाइंस का. तो कोई भी दो लाइंस मतलब ये वाली एक लाइन और ये एक, तो ये दो लाइंस OA और ये जो हमारी दूसरी लाइन है वो वाली, अदरवाइज OA और ये दूसरी लाइन होगा. तो अब निकालना है हमें, तो हम लोग जैसे हमारे पास थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 - m2 अपॉन 1 +
m1 इंटू m2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूला है तो m1 और m2 आता है, मतलब क्या होता है, एक स्लोप एक लाइन का और दूसरा स्लोप दूसरे लाइन का। तो अभी हमारे पास सिंगल एक ही स्लोप है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनदर स्लोप के साथ हम लोग हमारा इक्वेशन निकालेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है, सॉरी फॉर्मूला क्या है, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन क्या है 1 प्लस m1 इंटू m2, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमारी क्या वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने m1 लिखा और मुझे स्लोप डायरेक्टली मिल गया, तो मैं m1 m2 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो सपोज मैं m1 को सिर्फ m1 ही अज्यूम करूँगी और m2 को ये स्लोप ले लूँगी, तो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो ये लिख लो आप लोग, देन tan थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस 30 डिग्री पुट करो यहाँ पे, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, मैंने m1 को m ही पुट किया है, माइनस अब m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक स्लोप है तो 3/2 अपॉन 1 प्लस m1 एज इट इज, m2 की वैल्यू इज -3/2m, इस टाइप में मिलेगा हमें। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए, आपके टेबल में है। tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ m प्लस 3/2 अपॉन यहाँ पे अगेन क्या मिलेगा 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3m/2। फिर इसको आगे अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा 2m प्लस 3/2, और इसको भी अगेन सॉल्व करेंगे, ट्वाइस माइनस 3m/2, और ये 2 के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर क्या आया 1/√3 मॉड ऑफ ट्वाइस m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस थ्राइस m। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे ताकि, क्योंकि हमें ये मॉड निकालना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये मॉड निकालना है, और मॉड का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब प्लस माइनस वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो जो चाहिए हम लोग वो लेंगे, उसका स्क्वायरिंग करेंगे। सो 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m, इसका स्क्वायर, और इसका भी अलग से स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे फिर से सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस 3m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, थ्राइस ऑफ 2m प्लस 3, 2m प्लस 3 होल स्क्वायर। फिर हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो उसी टाइप में हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस क्या आता है, फिर ट्वाइस a b आता है, तो ट्वाइस a इज 2 और b इज 3m, फिर प्लस b का स्क्वायर इज 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर अगेन 3 ट्वाइस m का स्क्वायर 4m स्क्वायर डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b होता है, तो ट्वाइस ऑफ 2 इंटू ट्वाइस m इंटू 3 प्लस
3 का स्क्वायर 9, इतना आएगा। फिर आगे फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12m प्लस 3m स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर इसको ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 3 इंटू 4 इज द 12m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6, एक 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36, सॉरी 36 m प्लस 9 3 ज़ा 27, ये आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे फिर से सॉल्व करते हैं। ये मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोग लिख लो इसको। ठीक है, तो अब सारी टर्म्स हम लोग एक साइड लेके आ जाते हैं तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 12m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा हमें। फिर अब m स्क्वायर वाले टर्म्स आगे लेके जाते हैं तो देखो ये माइनस 12 है और प्लस 9 है, मतलब कितना हो जाएगा, 3m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। फिर m वाले टर्म, अब m वाले टर्म देखो दोनों माइनस माइनस में, इसका मतलब 36 प्लस 12 इज 48 माइनस 48m। फिर क्या बचा है हमारे पास, ये माइनस 27 एंड प्लस 4 तो कितना बचेगा, माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये सारे टर्म्स माइनस में है तो थ्रू आउट हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस 3m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है वो, बट वी नो दैट जो हमने फिगर निकाली थी तो उस फिगर में जो हमारी लाइंस थी इस टाइप में, तो देखो इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू mx हो सकता है और इसका भी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx हो सकता है। तो हमें क्या निकालना है, कोई भी दो इक्वेशंस का कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो अब देखो इसका स्लोप क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स बनेगा। m इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है तो हम लोग वाई बाय एक्स पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है जो हमें लाइन दी है उसके साथ और एक लाइन जोड़ के हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है। हमें सेपरेट इक्वेशन निकालना होता तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी होती, पर हमें क्या निकालना है, कंबाइन इक्वेशन इन द बेसिस ऑफ x एंड y। बट यहाँ पे क्या है, हमारा m है और यहाँ पे एक कोई भी इक्वेशन होगा तो अज्यूम करेंगे तो उसका इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू mx मिलेगा। तो उसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। सो हम लोग क्या लेंगे, किसी एक लाइन का स्लोप लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ OA और OB, मतलब कोई भी एक लाइन ना, OA और OB हमारे पास दो लाइन से, तो कोई भी एक लाइन के साथ दूसरे ये वाले लाइन के साथ हमें कंबाइन निकालना है। तो OA और OB द इक्वेशन इज y इक्वल्स टू mx। सो m इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, y बाय एक्स। सो ये m क्या किस में पुट करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग 1 नाम देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, फिर ये वैल्यू 1 में पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 3y बाय एक्स होल स्क्वायर, फिर 48y बाय एक्स प्लस 23। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करते हैं। फिर क्या आएगा,
3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 48y बाय एक्स प्लस 23। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को सब में मल्टीप्लाई, मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर मिलेगा। फिर प्लस 48, तो ये x और x कैंसिल मिला तो xy मिलेगा। फिर 23 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाले टर्म हम लोग सामने लिख लेते हैं। सो 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो हमें रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन क्या मिला, 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड कंबाइंड equation of line is 23x square plus 48xy plus 3y square। दैट्स इट। बहुत इजी था। हमने क्या किया, अज्यूम की कि हमारी जो दो लाइंस थी वो ओरिजिन से पास हो रही, उन्होंने बताया गिवन है वो, और वो हमारी जो तीसरी लाइन उन्होंने बोली है वो क्या कर रही है, उन दोनों से पास हो रही है और हमारा एंगल मेक कर रही है वो 30 डिग्री का। फिर हमारे पास एक लाइन का स्लोप है और एक थीटा है हमें, तो उस बेसिस पे हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू पुट कर ली और हमारे फॉर्मूले से हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाला। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने के बाद हमने आगे सॉल्व किया और आगे सॉल्व करने के बाद जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला उस m में हमने क्या किया, y/x पुट किया, फिर y/x पुट करके हमारा अगेन ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो यही इक्वेशन क्या है, हमारा रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन है इन द बेसिस ऑफ x एंड y। ठीक है, तो अब ये x और y में जो दिख रहा है वही हमारा क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है, और वे कंबाइंड इक्वेशन किस में आया, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन में आया। दैट्स इट, यही एग्जाम्पल। Now we going to learn next example, the question number 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, if the angle between the lines represented by ax square plus twice hxy plus by square, मतलब ये लाइन के साथ जो भी हमारा एंगल मिलेगा is equal to the angle between the lines represented by twice x square minus 5xy plus 3y square is equals to 0। और उन्होंने क्या बोला कि ये लाइन के साथ जो हमें एंगल मिलेगा और ये लाइन के साथ जो एंगल मिलेगा वो दोनों एंगल्स कैसे है, इक्वल है। तो हमें शो करना है कि 100 h² माइनस ए बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो, फर्स्ट हम लोग इक्वेशन लेते हैं और इस एंगल के साथ वाला हमें एंगल निकाल लेते हैं पहले। सो एंगल first given equation is ax square plus twice hxy plus by square is equals to 0। अब ये इक्वेशन हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन। अब देखो, अब कंपेयरिंग बोला, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, मैंने ज़बरदस्ती लिखा। अब यही इक्वेशन क्या है, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन के साथ हमारा थीटा क्या आता है, सो हम लोग डायरेक्टली tan थीटा लिखते हैं। तो सो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है, ट्वाइस ऑफ रूट क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यही हमारा क्या है, थीटा है, यही हमारी क्या है, थीटा की वैल्यू है। अब ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है उन्होंने, गिवन अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू दिया है। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे 2, ट्वाइस h की वैल्यू क्या मिलेगी हमें -5 और b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी +3। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू चाहिए हमें तो क्या मिलेगा -5/2। अब देखो हमारा tan, यहाँ पे थीटा ऑलरेडी यूज़ किया है तो हम लोग एंगल को दूसरा नाम दे देते हैं, अल्फा दे देते हैं और हमारे फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ट्वाइस, अब h की वैल्यू क्या है हमारे पास -5/2, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा -a इंटू बी, a की वैल्यू इज 2 और b की वैल्यू इज +3, तो 2 इंटू 3 इज 6। ठीक है, फिर क्या है a प्लस b है तो a प्लस b इज 3 + 2 इज 5। ठीक है, फिर इसको अगेन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ट्वाइस रूट माइनस का स्क्वायर इज +5 का स्क्वायर इज 25/5 -6 अपॉन 5। फिर इसका क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सॉरी 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, फिर इसका क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 रूट, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 6 24, सो 25 - 24 अपॉन 4 अपॉन में क्या है हमें 5। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या आएगा 1/4 अपॉन 5 tan अल्फा। फिर अब देखो इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 का रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1/2 अपॉन 5, 2 2 गेट कैंसल, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें 1/5। अब देखो मॉड में लिखा था तो मुझे मॉड में नहीं चाहिए और मुझे प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो मैंने 1/5 लिखी। अब उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी लाइन के इस लाइन के साथ जो हमारा थीटा आया था और इस लाइन के साथ जो हमारा थीटा आया वो क्या है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें tan अल्फा। सो tan थीटा बाय गिवन कंडीशन, क्या थे हमारी गिवन कंडीशन कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है tan अल्फा है। अब tan थीटा क्या है हमारे पास 2 रूट h² - ab अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 1/5। अब देखो इसको स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये रूट चला जाएगा तो h² - ab ऐसे दिखेगा अपॉन क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इस 25 को मैं अपोजिट साइड लेके जाती हूँ तो 25 इंटू 4 h² - ab ऐसे दिखेगा और a प्लस b होल स्क्वायर दिखेगा। 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100 एंड h² - ab इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। और हमें क्या करना था, यही शो करना था कि शो दैट 100 इंटू h² - ab इज इक्वल्स टू a प्लस b। आ गया ये 100 इंटू h² - ab इज इक्वल्स टू a प्लस b। बहुत ईजी था,
क्या क्या हमने फर्स्ट इक्वेशन जो दिया था हमें होमोजेनियस इक्वेशन, उस इक्वेशन के साथ हमने थीटा निकाला, फिर उस इक्वेशन के साथ थीटा निकालने के बाद हमने सेकेंड लाइन का इक्वेशन का थीटा निकाला, उसका आंसर कितना आया था हमारा 1/5। और दोनों थीटास को क्या किया हमने इक्वेट किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये दोनों क्या है थीटा इक्वल है, तो इक्वल करने के बाद हमारा जो शो करने के लिए बोला वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट एग्जांपल सेम एज इट इज, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपको वो घर पे सॉल्व करके देखना है, उसी टाइप में आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन, और उसी टाइप का है, सिर्फ एंगल आपको चेंज हुआ है, वहाँ पे एंगल 30 था तो यहाँ पे एंगल 60 है, सिमिलर है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, आपको घर पे सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।